नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आप लोगों को समय से पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी जानकारी ला कर के आप लोगों को बताता रहता हूं। देश विदेश के खबरी आप लोगों को बताता रहता हूं, जिसके कारण होने वाले बड़े बदलाव आप लोगों को समय से पहले पता लग जाते हैं। एक चेतावनी के रूप में बताया गया एक समय, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था कि 20 जनवरी को होने वाला परिवर्तन दुनिया के अंदर वो नींव डाल देगा जिस नींव के कारण दुनिया में विचलितता, जिस नींव के कारण बदलने वाले हालात और बहुत बड़ी मुश्किलें उस आगे आने वाले समय के कारण देशों के अंदर अलग अलग प्रकार से आती हुई नजर आएंगी। अब वो समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जिस समय ने अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दिया है, वहीं देशों में हालात बद से बदतर स्थिति में आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करने वाला पश्चिम ये दिखा रहा है कि पश्चिम के साथ ही भिड़ता हुआ नजर आए। ये अब आगे आने वाले समय के अंदर बहुत बड़े विश्व के अंदर फैलने वाली उस अशांति का संकेत है, जिसकी परिकल्पना आपने और हम लोगों ने बहुत पहले कर ली थी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पश्चिमी देश जो अपने आप को संपूर्ण ताकत से, संपूर्ण प्रभुत्व दूसरे देशों पे दबाते हुए, प्रभाव डालते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, आज वही देश आपस के अंदर भिड़ने की कगार पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, या तो दबने या भिड़ने। क्योंकि अब यूएसए एक ऐसा नियम, एक ऐसा ट्रेड वॉर शुरू कर चुका है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले ही बोल दिया था। तो अब वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज, ये ट्रेड वॉर, देशों के ऊपर लगने वाले टैरिफ के कारण होने वाला बदलाव आपको और हम लोगों को देखना, ये दिखाएगा कि पश्चिम से ही भिड़ता हुआ, पश्चिम को ही लूटता हुआ और पश्चिम को ही लूटने के कारण होने वाला बदलाव पश्चिम के हालातों को बदल करके रख देगा। अभी के समय में ये बातें आप लोगों को बेकार की लग रही होंगी, बेतुकी लग रही होंगी, लेकिन दुनिया के अंदर जो परिवर्तन की नई राह, जो नई उम्मीद, जो एक शुरुआत हुई है, जिसके अंदर मैक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% का टैरिफ ठोका गया है, उसके बाद में और भी देशों को लिस्ट सूचीबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लाया गया है, जिसमें यह बोला गया है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे पड़ाव देखने को मिलेंगे जिसके अंदर पश्चिम के लिए गए फैसले अन्य देशों को एक हानि का स्वरूप प्रदान करते हुए नजर आए। पश्चिम के लिए गए फैसले अन्य देशों को उसके ऊपर निर्भरता को खत्म करते हुए नजर आए और उन देशों के लिए गए फैसले नई नियम को स्थापित करने के लिए एक नई राह में आगे बढ़ते हुए नजर आए। ये वो समय है जिसमें गुरु रोहिणी नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं। रोहिणी नक्षत्र पश्चिमी दिशा को रिलेट करता है। वृषभ राशि एलिमेंट जो है इस टाइम के ऊपर अर्थ एलिमेंट को रिलेट करती है और ये दिखाती है कि एक ऐसा बदलाव सृष्टि के अंदर धीरे धीरे तरीके से, बहुत ही धीरे धीरे तरीके से देशों के अंदर आपसी संबंधों के खराब होने के तरीके को देखते हुए इस दुनिया को एक नए आयाम, एक नए बदलाव, एक नई उम्मीद तक पहुंचाता हुआ नजर आएगा, जिसके अंदर एक ऐसा टेक्नोलॉजी का चेंज, एक ऐसा परिवर्तन आप लोगों को सृष्टि के कारणों से मिलता हुआ नजर आए, सृष्टि के परिवर्तन के द्वारा होता हुआ नजर आए, जिसके अंदर आदमी के भौतिक सुखों का, भौतिक नैत्यों का, भौतिक उन्मूलों का प्रतिफल या भाव पूर्ण रूप से बदल जाए। तो इस समय के अंदर होने वाला बदलाव हम लोगों को विकास के साथ साथ चुनौतियों के सफर पर भी लेकर के जाता हुआ नजर आ रहा है और ये चुनौतियां पश्चिम के उस स्वरूप को बदलने वाली हैं, जिसके कारण सभी देशों के अंदर अशांति, सभी देशों के अंदर चिंता, सभी देशों के अंदर होने वाली अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़े तूफान की अशांति आती हुई नजर आने वाली है। इस समय के अंदर शेयर मार्केट्स को लेकर के होने वाली बड़ी उथल पुथल पश्चिम के हालातों को बदलती हुई नजर आएगी।
इस समय के अंदर उस पड़ाव से पश्चिम गुजरेगा जिस पड़ाव के अंदर पश्चिम उन्नति करने की बजाय, जो ये फर्स्ट कम फर्स्ट अमेरिका वाला सबब जो दे रहे हैं, जिसमें से वैल्यू केवल अमेरिकन होने की बोली जा रही है, वैल्यू आप लोगों के सामने उस हिस्सेदारी की, उस प्रतिभा की, उस कौशल की नहीं बोली जा रही जिस कौशल के कारण वहां पर वो मनुष्य कार्यरत है। तो इस समय के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट अमेरिका को ही फर्स्ट कम लास्ट अमेरिका बनाता हुआ ये समय दुनिया को बहुत कुछ दिखाता हुआ नजर आने वाला है। तो इस समय के अंदर कई जगहों से आप लोगों को नौकरियों के ऊपर मंडराने वाला संकट, कई जगहों से कई देशों के लोगों के ऊपर भविष्य निधि को लेकर के बहुत बड़ा संकट, जो एक बदलाव के रूप में पश्चिम की उठने वाली आग से जलते हुए नजर आए, ये इस नए स्वरूप की एक ऐसी चिंगारी होगी जो विश्व को एक नई राह देने का काम करेगी, एक नई स्थापना करने का काम करेगी और ये दिखाएगी कि अगर आपके ऊपर इतने टैरिफ लगा दिए जाएं तो क्या आपको भी उस देश से आयात करने की या निर्यात करने की आवश्यकता है, या आप अपने जनजीवन को अपने आत्मनिर्भर होते हुए अपने बलबूते पर चला सकते हो। तो आत्मनिर्भरता की एक और भावना जो एक जागृति के रूप में देशों के अंदर आने वाली है, आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जिस बात का डर पश्चिम अपने मन के अंदर लेकर के चल रहा है, उसका एक झटका तो ऑलरेडी चाइना ने उसको दे दिया। अब आगे आने वाले टाइम के अंदर दो बड़े झटके जो पश्चिम के स्टॉक मार्केट को, पश्चिम के मार्केट को और रियल एस्टेट और आईटी सेक्टर को कोलैप्स होने की स्थिति तक लेकर के जाएंगे, ये बहुत बड़ी चिंता का कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, समय ने अपनी शुरुआत समय के साथ कर दी है। समय जब भी बदलाव करता है तो वो आगे आने वाले समय को बदल देता है। तो आप देखिए कि समय 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 एक ऐसा 3 शब्दों का अक्षर जो दुनिया को चलाता है, दुनिया को बदलता है और दुनिया को निर्धारित करता है। तो ना तो इससे आगे कोई बढ़ पाया है, ना ही इसके साथ इसके समक्ष रहते हुए कोई पिछड़ पाया है। तो ये जिसको जिस तरीके से चलाने की कोशिश करेगा, ये उसी तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। तो पश्चिम का बदलता हुआ समय पश्चिम के पतन का बहुत बड़ा कारण बनता हुआ नजर आएगा। वैश्विक तौर के ऊपर दुनिया के अंदर बदलाव का कारण बनता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करूंगा आज इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और इस बदलाव को अपनी आंखों से जो लोग देख रहे हैं वो समझ भी रहे होंगे कि कितनी बड़ा खतरा, कितनी बड़ी चिंता, कितनी बड़ी मुसीबत आगे आने वाले टाइम में हमारे द्वार पर भी आके खड़ी होती हुई दिखाई दे सकती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। वैदिक ज्योतिष पर आधारित और रिलेटेड ये वीडियो आप लोगों के समक्ष भविष्य की बातों को लेकर के आया है, जिसके कारण आप सतर्क हो पाए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।